सर, फिल्म इंडस्ट्री में आपकी पहली फिल्म एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, पहली फिल्म कौन सी थी सर? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि उसके 3-4 साल के बाद एक इमोशनल कनेक्ट मेरा हुआ। राज साहब ने मुझे कहा कि यू हैव टू बी पार्ट ऑफ माय। सो मैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के बाद आया और मुझे उन्होंने स्टूडियो की पूरी लगाम मेरे हाथ में दे दी। एंड शुरुआत हुई एक बहुत ही बड़ी फिल्म जो राम तेरी गंगा मैली का मुझे कंट्रोलर प्रोडक्शन के तौर पे वहाँ दिया गया। मुझे कुछ मालूम नहीं था फिल्मों के बारे में। हेड ऑफ द स्टूडियो, कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन, क्रिएटिव लेवल और प्रोडक्शन लेवल दोनों ही। उसके बाद वो फिल्म तो सुपर डुपर हो गई, बिग विनोद, जी जी, बिग हिट। उसके बाद राज साहब ने सोचा कि मैं हिना, जिसके साथ मैं संबंध करता था जब मैं गया था, तो उस वक्त थोड़ा सा मैंने उसमें दिए थे अपने आइडियाज। हिना की हमने काफ़ी रिसर्च की। मैं राज साहब कश्मीर गए, वहाँ पर गुजर से मिले, काफ़ी रिसर्च हुई, 3 गाने भी रिकॉर्ड हुए। उसके बाद राज साहब हमसे दूर चले गए, मालूम है आपको। फिर रणधीर कपूर को हमने मोटिवेट किया, तो उन्होंने उसकी हिना की पूरी लगाम संभाली और उसको हमने कंप्लीट किया। अवार्ड लेने जिस गए थे वो राष्ट्रपति से अवार्ड लेने के लिए, राज साहब जहां उनका जी जी, जहां थोड़ा अटैक आया था उनको, उसी वक्त हम डिफेंस मिनिस्ट्री मिलने वाले थे, परमवीर चक्र को रिवाइव करने वाले थे फिल्म को। लेकिन दुख की बात है वो ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद जब हिना खत्म हुई, हिना के बाद मैंने रणधीर साहब से कहा कि परमवीर चक्र बनाते हैं। रणधीर कहा कि नहीं यार, वॉर फिल्म है। मैंने कहा मैं बनाऊं, राज साहब का सपना पूरा करना है। ही से वॉर फिल्म बनाएगा तू? छोटी मोटी कोई लव स्टोरी बना यार पहले तो, उसके बाद सोचेंगे। मैं कहा नहीं, मैं परमवीर चक्र ही बनाऊंगा। तो ये मैंने सोच लिया, जबकि पास, सच बोल रहा हूं अखिल, मेरे पास रिसोर्स नहीं थे, उतने कुछ नहीं था एक वॉर फिल्म बनाने का। लेकिन मेरे मन में ये ठान लिया था कि मैंने वो सपना पूरा करना है और मैंने शुरुआत कर दी। परमवीर चक्र मेरी फिल्म एज ए राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर थी। सर, पहली फिल्म थी तो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतों से भी गुजरना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए, एक तो वॉर फिल्म थी और ये पहली ऐसी फिल्म है जो बॉर्डर वगैरह आई है फिल्म, लेकिन इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें मैंने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को एक्शन में दिखाया 71 वॉर का। थोड़ा फिक्शन है इसमें। मैं ये दिखाना चाह रहा था उसमें कि वो क्या जज्बा है जो मैंने आपसे कहा, वो क्या जज्बा है एक यंग ऑफिसर और जवानों के बीच में देश के लिए मर बैठने का, क्या जज्बा है। जब आपके मन में देश के लिए समर्पित होने का एक निष्ठा है, क्या हो सकती है। तो मैं उसको टिपिकल कमर्शियल नहीं बनाना चाहता। रविंद्र जैन जी ने उसका म्यूजिक दिया, अच्छा, बहुत अच्छा म्यूजिक दिया। यहां तक कि उस फिल्म का म्यूजिक राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति भवन में रिलीज किया, शंकर दयाल शर्मा जी ने, इतना अच्छा लगा उनको। तो फिल्म मुश्किलों से गुजरी, लेकिन मैंने कहा ना आपको, जब आपकी निष्ठा एक किसी, क्या कहते हैं ना, कि मैंने उस भावना से नहीं बनाई फिल्म कि मैं इससे फिल्म से नाम कमाऊंगा या कुछ कमाऊंगा। मैंने एक सपना पूरा करने के लिए उस फिल्म बनाई, और वो सपना पूर्ण करने की जो निष्ठा थी उसने मुझे रास्ता भी दिखा दिया और फिल्म भी कंप्लीट करा दी। फिल्म रिलीज हुई 1995 में, उसको कई अवार्ड्स मिले, नेशनल अवार्ड मिला, स्पेशल जूरी, बेस्ट स्टोरी अवार्ड मिला, यहाँ स्टोरी स्क्रीन वीडियो को उनका यूपी स्टेट जर्नलिस्ट अवार्ड मिला। कहीं भी इट वाज आल्सो कंसिडर्ड फॉर उसको तो ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर उसमें कंसिडर किया जाता था, बट मैं उसको सबटाइटल नहीं कर पाया टाइम पे।
तो क्या हुआ, कई अवार्ड मिले, सलाम बॉम्बे अवार्ड मिला, कई अवार्ड मिले। तो क्यों मिले, कहां मिले, किस लिए मिले? क्योंकि मैं एक सपना सूत्र कर रहा था। ये परमवीर चक्र मेरा था, जो मेरा जिस मकसद से मैं राज साहब से मिला था, वो मैंने मकसद पूरा कर लिया। आपने पहली फिजिकल एनिमेटेड मूवी भी बनाई है, तो सर ये एनिमेशन का आइडिया आपको उस जमाने में कैसे आया? मुझे आइडिया नहीं आया, ये भी एक कहानी है आखिर। जी। परमवीर चक्र को, फिल्म को अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने फंड रेजिंग के लिए अमेरिका में बुलाया। तो उसमें मैं गया और हेमा मालिनी भी मेरे साथ काम कर रही थी। परमवीर चक्र मदर का कैरेक्टर कर रही थी, तो हेमा जी और मुझे इनवाइट किया गया हमारी फिल्म भी दिखाने के लिए कि भी हम फंड रेजिंग के लिए वहां शो करेंगे न्यूयॉर्क में। तो वहां पर शो हुए और उसके बाद वहां एक मुझे जॉन कैनमेकर मिले। जॉन कैनमेकर एकेडमी अवार्ड विनर हैं, उन दोनों वो हेड थे टिस्ट फिल्म स्कूल के न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, व्हेन यू टॉक टू स्टूडेंट्स हियर। मैं चला गया। तो वहां पर बात करते करते एक स्टूडेंट, पता नहीं अमेरिकन था या ब्रिटिश था, कौन था, वो कह रहा था कि इंडिया मेक्स 1000 फिल्म्स एवरी ईयर, यू व्हाई वन एनिमेशन फिल्म हैज नॉट बीन मेड सो फार? मैंने कहा आई विल मेक वन। मुझे एनिमेशन के स्पेलिंग तक नहीं आते थे, एनिमेशन की बात छोड़िए। तो he said, what will be subject? Will you copy Walt Disney? मैंने कहा नो, अगर मैं बनाऊंगा तो मैं इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज एंड रिच इमोशंस एंड लव इस पे बनाऊंगा। देयर वर क्लैप्स। मैंने दिमाग में सोचा कि इस बात पे क्लैप्स पड़े हैं, जो उनके टॉम एंड जेरी वगैरह के कैरेक्टर्स हैं उन पे क्लैप नहीं पड़ती, मेरे इस थॉट पे क्लैप पड़ी, कुछ तो है। मैं वापस इंडिया आया, वहां पर जहाँ मेरी परमवीर चक्र लोग देख रहे थे उसके, तो वहां पर मेरे जी में शिवाजी से मिले। तो बातचीत चली, तो मैंने इंसिडेंट बताया कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा लेट्स मेक वन। तो उसके बाद आई वॉज इन्वाइटेड टू बी जी में, आई वॉज डायरेक्टर सिनेमा के रूप में मुझे इन्वाइट किया गया जी टेलीविजन, जी टेलीफिल्म में। तो उस वक्त क्या था कि मैंने थोड़ा देखा कि इंडिया में एनिमेशन में कोई भी फुटप्रिंट था ही नहीं। आई एम टॉकिंग 96, 97। वो 3 सेकंड की कोई फिल्में बनाते थे फिल्म डिज वाले, एक चिड़िया उड़ी, एक चिड़िया कुछ थी, वो तो छोटी सी टू मेक ए फीचर फिल्म वाज नॉट इजी। तो जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स में हमने तकरीबन 300-400 लोगों को पहले 3 साल ट्रेन किया इन द आर्ट ऑफ एनिमेशन। तो परमवीर चक्र के बाद, उसके बाद मैं एक फिल्म नेक्स्ट शुरू कर रहा था। मैंने उसमें शिल्पा शेट्टी को उसको मैंने साइन भी किया था और सलमान को भी अप्रोच कर रहा था, जो मेरी नेक्स्ट होने वाली थी। हम तुम याद भी था मेरा वो टाइटल था, हम तुम्हारे रहेंगे सदा। लेकिन मैं जब वहां गया, देखा मैंने कहा कि मैंने एक शब्द बोला है वहां पर, मैं बनाऊंगा। और जब मैंने फिर ये ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को देखा, मैंने देखा कि पोटेंशियल बहुत है लेकिन दिशा नहीं है। तो मैंने पूरी अपनी दिशा चेंज कर दी। मैंने कहा नहीं, मैं ये करूंगा, ये सपना पूरा करूंगा। ये पहले तो 3 साल ट्रेन हुई उनकी, उसके बाद मैंने तकरीबन 110, 120 मोर देन दैट उनको मैंने सिलेक्ट किया। इनको हम ट्रेन करते वक्त उनको स्टाइपेंड भी देते थे, मतलब ये नहीं थी ट्रेनिंग, स्टाइपेंड देते थे ट्रेनिंग। उसके बाद तकरीबन 120, 130 को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं फिल्म बनाऊं। फिर दिमाग में बात आई क्या होना चाहिए नया। तो मैंने कहा लेट्स मेक लाइव एन एनिमेशन फिल्म। उस वक्त पहले एक फिल्म आई थी लेकिन वो नहीं थी,
हु फ्रेम रॉजर रैबिट एंड ऑल दैट में छोटे थे, लाइव एंड कैरेक्टर थे। ये मैंने स्टोरी टेलिंग में ब्लेंड ऑफ टू मीडियम्स, लाइव एक्शन एनिमेशन। तो उस वक्त मैं हैदराबाद जाता रहता था, हैदराबाद में था पहले ही हमारा जीका, उसके बाद मुंबई ले आया था। तो एक बार मैं गोलकुंडा फोर्ट में गया, तो मैंने वहां की थोड़ा रिसर्च किया। मैंने देखा कि भागवती का कैरेक्टर मुझे बड़ा अच्छा लगा उसमें, वो शिव डिवोटी थी। आई डिस्कवर्ड a Shiv temple and ruins of that in the so-called in the गोलकुंडा फोर्ट। तो फिर मैंने काफी उसमें रिसर्च की, वहाँ पर एक्स चीफ जस्टिस सेक्रेटरी थे वहाँ के भी, उनसे भी मुलाकात की, तो उन्हें बुक्स लिखी थी कुछ। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया इसमें। मैंने कहा कि ये पहली लाइव एंड एनिमेशन फिल्म होनी चाहिए। तो इस फिल्म में 1 घंटा और तकरीबन 10-12 मिनट लाइव एक्शन में टब्बू है, मिलिंद सोमन एंड अदर कैरेक्टर्स हैं, हिमालनी का भी एक गाना है उसमें। On 1 hour and 30 minutes is the animation, which is longest animation. Even Walt Disney में कभी भी। और दूसरी बात, उस वक्त टेक्नोलॉजी उतनी आई नहीं थी, तो हमें शुरुआत हुई हैंड ड्रॉन एनिमेशन। तो इस फिल्म में 7.5 लाख हैंड ड्रॉन फ्रेम्स हैं, 7.5 लाख फ्रेम। तो वो हमने शुरुआत की, काफी मेहनत, सोचना करना, मेरे साथ सब नए, किसको पता नहीं था। उसके बीच में वॉल्ट डिज्नी गया, वॉल्ट डिज्नी से थोड़ा देखा क्या उनका हो रहा है, और फिर शिकागो में भी गया था मैं, ड्रीम वर्क्स में गया। ड्रीम वर्क्स ने बोला आप क्या बना रहे हैं, तो मैंने कहा ये बना रहा हूँ। तो क्या है कि एक नई दिशा थी और मैं उस पर पूरा लग गया और ये कंप्लीट हो गई। इट टुक मी about 3 or 3.5 years to complete the film after training them. तो ये फिल्म 2005 में रिलीज हुई। पहला माया लाइसेंस हमने खरीदा, जिसके टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म मैंने उसमें डिजिटली थोड़ा सा यूज किया। तो फिल्म रिलीज हुई इंडिया में 2005 में। उतना लोगों को शायद, और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि रिलीज के टाइम पे वो फ्लड्स हो गए बॉम्बे में। 2005 में बहुत बड़े फ्लड्स आ गए थे रेंज के कारण, सब हुआ था। उसी कारण वही रिलीज डेट थी हमारी, रिलीज हुई। चलो खैर, वो एक शायद कमर्शियली फिल्म को नहीं उतना मिला, बट उसके बाद कांस फिल्म फेस्ट में दिखाई गई। तो बाकी विदेशों में काफी उसकी चर्चा हुई। लेकिन क्या हुआ आखिर, वर्ल्ड को यह पता लगा कि इंडिया कैन मेक ऑल्सो 1 hour and 30 minutes of animation। जब हमने कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई फिल्मी, सुषमा स्वराज जी भी आई थी, अपनी तस्वीर देखते हैं, सुषमा स्वराज जी आई थी हमारे पास, उसको तो आईएनबी मिनिस्टर थी। तो दिस फिल्म का एक रिजल्ट ये हुआ कि दिस फिल्म लेड ए फाउंडेशन ऑफ एनिमेशन एंड वीएफएक्स इंडस्ट्री इन दिस कंट्री। एक पता लग गया लोगों को कि यार इंडिया कैन ऑल्सो मेक, उसके बाद इंडिया कैन ऑल्सो मेक एनिमेशन, हैज द पोटेंशियल। उसके बाद फिर जर्नी शुरू, लंबी जर्नी रही। जी सर, फिलहाल आप क्या कर रहे हैं और किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, अगर आप बताना चाहें। देखिए, मैं भी उसके बाद क्या हुआ कि एक भागमती बहुत लंबी जर्नी थी, मैं पूरा डिस्कनेक्ट सा हो गया था फिल्म इंडस्ट्री से नेचुरली। तो पूरा आप समझिए कि एक इंसान एक अच्छी फिल्म बनाने के बाद पूरा टोटल एक नई दिशा में चले जाए। और इस फिल्म में मेरे अच्छे गाने थे, विशाल भारद्वाज जी मेरे म्यूजिक डायरेक्टर थे इसमें, फिल्म में अच्छे बागमती गाने थे, बहुत अच्छे गाने थे। उसके बाद फिर कुछ देर के लिए मैं एनालाइज करता रहा, मैं फिर गेस्ट लेक्चर देता रहा, ऑल ओवर वर्ल्ड में को इन्वाइट किया, गेस्ट लेक्चर वगैरह के जाता था। और कभी उसके बाद हमने एक मुंबई सेंट्रल फिल्म बनाई जो 2016 में रिलीज हुई। तो अभी मैं एक कश्मीर बेस्ड फिल्म भी लिखी है मैंने, उसको अभी उसको मैं देखता हूँ, उसको भी दिशा भी लाना है। बिल्कुल सर, कोशिश करनी है। और क्या सर, मुंबई बहुत सारे न्यूकमर्स आते हैं,
एक्टर बनने, डायरेक्टर्स बनने, प्रोड्यूसर बनने, तो उनके लिए आप ऐसा क्या कुछ टिप्स या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अपने सपने को साकार कर सकें? देखिए, मैं आपको बताता हूं, एक चीज बिल्कुल क्लियरली समझिए। जब आपके मन में आपने कुछ ठान लिया है, उसके बाद उस डायरेक्शन पे चलो, आप मत हिलो। सक्सेस एंड फेल्योर से मत डरो। जिस दिन इंसान ये समझ जाएगा तो वो अपने मुकाम पर पहुंच जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया। थैंक यू, ए प्लेजर टॉकिंग टू यू। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरह मुझे आपके बारे में बताया यह है कि आपने बड़े अच्छे किरदार किए हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने स्वामी विवेकानंद जी का किरदार जो किया है, मेरे जिनको मैं बहुत ही अपना गुरु मानता हूँ, तो ये बहुत ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि आप आज मेरे सामने खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। तो दोस्तों, आज के हमारे मेहमान थे मेजर अशोक कौल जी। उनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और आशा करता हूं कि आपको हमारा एपिसोड भी अच्छा लगेगा। हम ऐसे और भी लेजेंड्स की कहानियां आप तक लाते रहेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए लेजेंड्स टॉक्स।